माली को आज मन में भाव आया कि अपने बगीचे की आज कुछ देख रेख कर लें, और वह बागबान माली अपने उस वन में गया और क्रम से उन वृक्षों का अवलोकन कर रहा है लगा था। और जैसे ही उसने आम का वृक्ष देखा, उसमें बहुत सारे आम लगे हुए थे। उसका मन हुआ कि हमें आम ग्रहण करना है। अभी उनमें उस योग गंध नहीं है, स्पर्श भी कठोर है और रंग भी कुछ हरेपन को लिए हुए है। तभी उसका मन में विचार आया और उसने उन आम को वहाँ से तोड़ा, वो घर ले आया और घर ले आके जो भी उसमें ऊष्मा जिस पदार्थ से देना थी उस पदार्थ में दबा के रख दिया, और 2, 4, 5 दिन ही हुए कि वह आम में अविलंब परिवर्तन हो गया। वह हरे की जगह पीलापन को लेके हो गया। अभी उसमें जो गंध सुगंधित नहीं थी वह आने लगी और वह कठोर की जगह वह नरम हो गया, और वह इस योग हो गया कि अब उसको वह ग्रहण कर सके। ये परिवर्तन क्यों हो गया? कब किसी ने पूछा, अभी तो मौसम है नहीं आम का, किसी भी वृक्ष में अभी आम पके नहीं है, खाने योग्य नहीं है, पर तुम कहाँ से लाए? तब उसने सारी प्रक्रिया उस व्यक्ति को बताई कि हमने ऐसा ऐसा ताप के माध्यम से किया है तो आम पक गए। अब भाई उतने विलंब नहीं था उसको कि हम 1, 2 हफ्ते 15 दिन में पकेंगे जब उसको ग्रहण करेंगे। अब उसको पहले आवश्यकता थी और जब पकने के उपरांत उसने वह ग्रहण कर ली। एक ये है आम की एक प्रक्रिया है। ये दृष्टांत आपके सामने आया है। ये तप धर्म के लिए ही आया है कि लौकिक जगत में लोग सारे उपाय निकाल लेते हैं आज समय में कोई वस्तु ग्रहण करने का, पर पारलौकिक जगत में भी इसी प्रकार के साधन उपलब्ध हैं, उनके बारे में विचार नहीं करते। कर्म निर्जरा 2 प्रकार से होती है, एक सविपाक निर्जरा व एक अविपाक निर्जरा। सविपाक निर्जरा तो सभी संसारी प्राणी की प्रत्येक समय चलती है। जो कर्म समय पर उदय में आते हैं उनका खजाना, उसको बोलते हैं सविपाक निर्जरा। और अविपाक निर्जरा उसे बोलते हैं जो आज समय में कर्मों को लाके खिरा देना, उसको बोलते हैं अविपाक निर्जरा। तो ये जो आम में परिवर्तन हुआ, ये अविपाक निर्जरा की कोटि में रखा है। और सविपाक निर्जरा क्या है? वह वृक्ष में जब पकता आम तब वह सविपाक निर्जरा, समय पाके जो कर्मों की निर्जरा होती है उसको सविपाक निर्जरा बोलते हैं। और समय से पूर्व जिन कर्मों को खिरा दिया जाता है उसे अविपाक निर्जरा बोलते हैं। एक गुरुदेव ने उत्तम तप के दिन यह दृष्टांत समक्ष श्रोतागण के समक्ष रखा था कि जिस तरह वह माली है या कोई व्यक्ति केले आदि या और बहुत सारे पदार्थ के बारे में उपयोग कर लेता, उसको जल्दी होती है, पर इतनी जल्दी से संसारी प्राणी को क्या इस संसार से मुक्त होने की नहीं है क्या? ये उपाय क्या वह मोक्ष जाने के लिए नहीं लगा सकता क्या? केवल आम केले आदि खाने के लिए ही वह सब कुछ कर सकता? तो इतनी जल्दी उसको मोक्ष जाने की नहीं है। वो बात सही है, केवल सविपाक निर्जरा से ही हम कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों? जितने कर्मों का क्षय हमें प्राप्त करना चाहिए मोक्ष जाने के लिए, उतना सविपाक निर्जरा से कर्मों का क्षय नहीं होता, वह अविपाक निर्जरा के माध्यम से ही होता है। गुरुदेव से किसी ने प्रश्न किया कि आचार्य महाराज हम कैसे मोक्ष जाएं और किस तरह मोक्ष जाएं? क्या सविपाक निर्जरा से हम मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते? आचार्य महाराज ने यही उत्तर दिया
कि भैया सविपाक निर्जरा से मोक्ष के योग जाने जो कर्म क्षय के लिए उपाय हैं वह सविपाक निर्जरा से नहीं, अविपाक निर्जरा से ही होते हैं। क्योंकि निरंतर बंद हो रहा, सविपाक निर्जरा में कर्म जा रहे हैं पर आ भी तो रहे हैं, स्टॉक तो पड़ा हुआ है और स्टॉक में से निकल भी रहा है और आ भी रहा है। आपकी मकान के ऊपर जो टंकी रखी है उसमें से पानी आपके मकान में भी आ भी रहा है, वो भर भी रहा है। इस तरह की प्रक्रिया ये निरंतर चल रही है। पर संसारी प्राणी इस बारे में विचार नहीं करता कि हम इस मोक्ष कब पधारेंगे, हमारा नंबर कब आएगा। और बिना तप तपे हुए आज तो ना तक किसी को मुक्ति प्राप्त हुई है ना कभी हो सकती, चाहे वो तीर्थंकर हो चाहे सामान्य हो, तप आवश्यक है। जब आचार्य महाराज अपने शिष्यों को दीक्षा प्रदान करते हैं तो उन्हें एक 6 महीने के लिए एक तप दिया जाता है, 6 महीने, इसलिए तुम्हारी विशुद्धि और बढ़े, तुम्हारे जो आने वाले कर्म तुम्हारी साधना में बाधक बनेंगे उन कर्मों का क्षय हो और विशुद्धि बढ़े, तुम्हारे मूल गुण निर्दोष बने। जिनकी जो इच्छा होती है अपनी इच्छा से कर सकते। ऐसा आचार्य महाराज दीक्षा के उपरांत अगले दिन यह बताते हैं तुम्हें 6 महीने 4 महीने के लिए ही तप ग्रहण करना, जो तुम्हारी इच्छा हो अपनी अनुकूलता से करें। तो इस प्रकार की निद्रा होती है। और किस प्रकार से निद्रा होती है महाराज? हम भी क्या जल्दी मोक्ष जा सकते? बिल्कुल, बहुत जल्दी मोक्ष जा सकते, कोई देर नहीं। किसी ने आचार्य महाराज से प्रश्न किया था, आचार्य महाराज अनादि काल से कर्म बंद हो रहे हैं, उनका उदय बन रहा है, अब हम कैसे क्षय कर पाएंगे, कितना स्टॉक पड़ा है? पर आचार्य महाराज युक्ति देने में, उदाहरण देने में बहुत माहिर है। किसी भी साधक की जब दीक्षा दिवस 50वां दीक्षा दिवस मनाया जाना, आचार्य जी की ना, किसी का भी और कोई हो सकता है, उसका जब दीक्षा दिवस मनाने जाना था, अनेक विद्वानों ने अनेक व्यक्तियों पर उस 50वीं दीक्षा दिवस पर लेख लिखे गए और अनेक बातें थीं। पर जिसका दीक्षा दिवस मनाना जाना था उसके बारे में कुछ अच्छाइयाँ लिखना थी। तब एक बात उसी पर में आचार्य महाराज के बारे में लिखी गई कि दुनिया में अनेकों अच्छाई हैं, पर आचार्य विद्यासागर में जो अच्छाई है कि आगम की गहराई तक पहुंचना, उसका चिंतन करना और चिंतन करके वह संघ के और व्यक्तियों के समक्ष रखना और दृष्टांतों के माध्यम से उस विषय का प्रस्तुतिकरण करना। ये एक अनोखी कला अगर किसी के अंदर है तो वह आचार्य विद्यासागर महाराज के पास ही है। दुनिया में अनेक कलाएं हैं पर वास्तव में बहुत बड़ी कला के धनी हैं। जब हम लोगों की ड्रेस चेंज हुई और हम लोग पैदल विहार करते हुए नेमावर पहुंचे और उस समय संघ में स्वाध्याय धबला का चल रहा था। हम लोगों ने पूछा, आचार्य महाराज हम लोग क्या करें, बैठ जाएं? हम लोग तो अभी कुछ छेड़ ढाला कुछ तो आती नहीं, अभी हम लोगों का प्रवेश हुआ है, हम लोग तो अभी कुछ समझते नहीं। पर गुरुदेव ने यही कहा, नुकसान कुछ भी नहीं है। ये आचार्यों की वाणी है। आचार्यों की वाणी के उच्चारण करने से असंख्यात गुनी नजरा होती है। ये सिद्धांत ग्रंथ है, भली कुछ समझ में नहीं आए पर बैठने से कोई हानि नहीं, लाभ ही होगा। जिस तरह से हमने आपको कल उदाहरण उस कुएं के छल्ले का दिया था। तो इसलिए हमें प्रसंग लाए कि गुरुदेव कितना ही बड़ा प्रसंग हो, कितनी बड़ी बात हो, इस दृष्टांत के माध्यम से ऐसी धारणा बना देते हैं कि बड़ा से बड़ा कोई भी सिद्धांत ग्रंथ की चर्चा हो वो दृष्टांत के माध्यम से इतनी सरलता से प्रस्तुत कर देते कि छोटा व्यक्ति भी जिसका भी प्रारंभ है वह सारी चीज़ें समझ में आ जाती। आचार्य महाराज ने बहुत सारे दृष्टांत उदाहरण आदि देते हैं, पर हमने सारी चीज़ें उदाहरण नहीं की। पर जब भी हम स्वाध्याय कराते, प्रवचन कराते, तो उन श्रोतागण के पुण्य से सब हमें याद आती जाती। हम कोई नोट, सारी चीज़ें नोट नहीं है, पर कभी कोई जब प्रसंग आता हम तुरंत सुना देते। तो ये आचार्य महाराज की बहुत बड़ी विशेषता है। तो तब इसलिए दिया जाता। तो हम आपको एक उदाहरण दे रहे थे। आचार्य महाराज ने एक उदाहरण दिया कि किसी को एक
हवेली की आवश्यकता थी। उसने एक ठेकेदार से चर्चा की कि भैया हमें एक 5 मंजिल मकान की आवश्यकता है और इसमें कितना समय लगेगा और कितनी राशि लगेगी। उस ठेकेदार ने बताया कि इस मकान बनाने में 5 वर्ष लगेंगे और 5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सामने वाले ने कहा, हमने जैसा कहा हूबहू वैसा ही बनना चाहिए, रही राशि की बात जो है हम देंगे। और उसने 5 वर्ष के अंदर हूबहू वो बिल्डिंग हवेली तैयार कर दी और उसने देख अच्छी लगी कि हाँ जैसी थी जैसा कहा था वैसी बनी और 5 करोड़ उसने दे दिया। उससे अच्छे से कुछ दिन रहा, निरीक्षण किया, पर उसको आज नए फैशन के हिसाब से कुछ कमियां 5 वर्ष में बदल चुकी थी। उसको लगा हमें तो ये अब अच्छी नहीं लग रही। फिर उसने ठेकेदार को बुलाया, कहा भैया ये बिल्डिंग तो आपने हूबहू जैसी बनाई वो अच्छी है, पर अब हमको दूसरी बनवाना है, आप बना देंगे? बिल्कुल बना देंगे, पर इसको मिटाने में कितना समय लगेगा? अरे अभी मिटा देते, एक दिन में। हाँ, एक ही दिन में मिटा देंगे। तो भली हमने कर्मों को अनादि काल से बांधा है, हम मिटाना चाहें तो 8 वर्ष और 2 अंतुर सारे कर्मों को साफ करके उस सिद्धालय में जाके विराजमान कर सकते। ये कल्पना नहीं करें महाराज हम अनादि काल से कर्म बंद कर रहे हैं तो उतना ही समय हमें कर्मों को क्षय करने में लगेगा। इसलिए भी स्टोपदेश पढ़ाते समय एक शब्द आया था, शुचरम जीवा। कौन सा आया था? शुचरम जीवा। 11वें नंबर श्लोक में आया था, रागद्वेष द्विदीर्धा नेताकर्षण कर्मणा। इस श्लोक में आया था शुचरम मतलब अनादि काल से भटक रहा है, पर तो अनादि काल से भटकता ही रहेगा। आप ऐसे अगर उपाय को अपनाएंगे तो आप भी क्या है 8 वर्ष 2 अंतर्मूर्त के अंदर उन कर्मों को साफ करके उस सिद्धालय में पहुंच पाएंगे। पर आलम्बन रहेगा तप का, बिना तप के ये काम नहीं। क्यों नहीं? और दूसरा दृष्टांत सुने आप। गुरुदेव के दृष्टांतों के बारे में तो कोई संख्या निश्चित नहीं है, विषय की प्रस्तुति इतनी जबरदस्त रहती है कि अच्छे अच्छे लोग क्या है कठिन कठिन विषय समझ जाते। ये सारी कला उन्हीं की है, अपना कुछ नहीं है, सब माल उन्हीं का है, उन्हीं की फैक्ट्री में बनाया है। हम तो आपको परोस देते, अपना कुछ नहीं है, अपनी कहाँ इतनी बुद्धि कि अपना आपको कुछ दे सकें, पर सब माल उन्हीं का है, उन्हीं की कंपनी का है और कंपनी बिल्कुल एकदम प्योर कंपनी है, घपले का कोई काम नहीं। तो आचार्य महाराज ने एक उदाहरण दिया कि किसी व्यक्ति ने निमंत्रण पर बुलाया और वह यथा समय निमंत्रण में जैसे ही पहुंचा, बहुत सारी व्यंजनी सामग्री उस व्यक्ति यहाँ बनी हुई थी और व्यंजनी पर जैसे उसने दृष्टि डाली, भोजन जैसे ही प्रारंभ हुआ, पर सारे व्यंजनों में एक हलवा उसको बहुत अच्छा लगा। उसकी गंध और सुगंधित ऐसी महक रही थी, गरम गरम था कि वह उसको मन को भा गया और वह ग्रहण करके पूछने लगा, भैया ये हलवा कैसे बनता है? बस कुछ नहीं, आटा, घी और बूरा, बस यही तो हलवा बन जाता है। अच्छा ठीक है, अच्छा लगा, हम तो सबसे पहले घर जाके इसी हलवाई को बनाएंगे। और वह घर आया, उसी ने तीनों चीज़ें डाली, पानी भी साथ में डाला और देखा, अरे जैसा हम वहाँ ग्रहण करके आए थे इसमें तो कोई गंध सुगंधित है ही नहीं, ये तो लेई जैसी लग रही है, क्या है? पुनः फिर वहाँ आया, फिर उससे कहा भैया गड़बड़ हो गया, आप जैसा हलवा तो बनी नहीं, क्या किया था? ऐसा किया था। भैया बिना अग्नि के सयो, बिना ताप दिए कभी भी वह हलवा नहीं बन सकता। इस तरह बिना ताप दिए तुम कहो हम संसार से मुक्त हो जाएं, संभव नहीं। तपाना तो पड़ेगा, रोड टेढ़ी हो गई है, सीधा करने के लिए गर्म तो करना ही पड़ेगा, तब तो सीधी हो गई। अब हम संसार में रहते रहते टेढ़े तो हो ही गए हैं, अब सीधा होने के लिए कुछ आयाम तो करना पड़ेगा। इसलिए आचार्य महाराज ने उत्तम आर्जव दिन के दिन कहा था कि आज तक जो सीजे हैं वो सीधे बिन नहीं सीजे। क्या है? आज तक सीजे का अर्थ जो तक संसार से मुक्त हुए हैं
वो सीधे बगैर नहीं सीजे, अर्थात जब तक सीधा नहीं होता है, जब तक आर्जव धर्म का आलम नहीं लेता है, तब तक इस संसार से मुक्त नहीं होता। आप सोचो हम टेढ़े हुए मुख चले जाएंगे, जाना संभव नहीं। सबसे पहले सीधा होना, सीधे होगे जाके सीधोगे, अर्थात उस सिद्धत को प्राप्त करोगे। तो इस तरह आचार्य महाराज उदाहरण देते। हम तो वो ही सब है, उनका जो सुना है पढ़ा है सो आपके सामने दे देते। अब इससे सरल भाषा क्या है? तो लोग कहते महाराज आपकी सरल, हमारा कुछ नहीं है भैया, उन्हीं का सब कुछ है, अपना क्या है? अपन तो न पढ़े न लिखे, न ज़्यादा अपना स्वाध्याय, न अपन कुछ ज़्यादा समझते हैं। मैं इतना ही समझते हैं कि गुरुदेव ने यही कहा था कि भैया कोई निवेदन अगर करे, कुछ करे तो उनको दे देना। चूँकि ज्ञान सागर महाराज ने आचार्य महाराज से यही कहा था कि जिस तरह से तुम्हें मिला है, इस तरह से समर्पण भाव से अगर तुम्हारे पास कोई लेने आए, बैरागपूर्ण परक आए, तो उसको तुम शरण देना, उसको कुछ शिक्षा देना और स्वयं अपनी आत्मा में लीन लेना। ऐसा नहीं कि तुम बोले उसी के कल्याण में फंस जाना और अपना मोक्ष मार्ग बिगाड़ लेना, ऐसा नहीं करना। तो यही अपन को सब आचार्य महाराज ने सुनाया है भैया कि यही सब करना है। कोई आ जाए, कोई निवेदन कर दे तो अपन परोस दो, और अगर निवेदन नहीं करे, उनकी भूख नहीं है, इच्छा नहीं है, तो अपनी साधना करो अच्छी से। क्या करना? एक इच्छा कभी नहीं रखना कि हमें बोलने मिल जाए, हमें चर्चा करने मिल जाए, ये सब गड़बड़ी है। तो इसलिए आचार्य ने यही लिखा, 6 प्रकार के बहिरंग तप और 6 प्रकार के अंतरंग तप। पर इन तप के करते हुए कभी भी ख्याति पूजा लाभ का भाव नहीं होना चाहिए। अगर तप करते हुए ये भाव है लोग हमारी प्रशंसा करें, तो अभी आपने तप का स्वरूप समझा नहीं। लोग हमें माला पहनाएं, लोग हमें गिफ्ट दें। गत वर्ष हमने गौरझामर में यही कहा था कि भैया ये सब भावना नहीं करना। क्या गले में लटका के घूमते रहोगे दुनिया में कि हमें ये गिफ्ट मिली है? अगर सबसे बड़ी गिफ्ट है तो जो तुम्हें तप के माध्यम से तुमने असंख्यात गुनी कर्मों की निर्जरा की है, पुण्य का बंद किया है, वह तुम्हारी सही निर्जरा और सही तप है। ये सब कुछ नहीं, ये गिफ्ट तो ये सब क्या है, सब छूटने वाली हैं। पर जो तुम्हें इस पुण्य की गिफ्ट मिलेगी, वह जाके तुम आगामी पर्याय में उसका उपयोग होगा। पर इससे ख्याति से बचना बहुत कठिन है।